Students, welcome to our third video of the chapter 2 Physical Features of India of Geography. Now, in this chapter, we will start the next topic of the physiographic division, that is the northern plains of the India. स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको यहाँ पे मैप दिखा रहा हूँ। ये हमारा जो एरिया है जो मैंने हाईलाइटेड कर रखा है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, ये वाला। तो ये जो एरिया यहाँ तक का जो एरिया हमारे पास आता है, ये पंजाब प्लेन्स का आता है। इसके आगे का एरिया जो हमारे पास यहाँ तक का आता है, ये हमारे पास गंगा प्लेन्स का आता है। और ये वाला जो ईस्टर्न साइड का एरिया है, ये हमारा आता है ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स का। ठीक है ना। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में जो पंजाब है, पंजाब का काफ़ी पार्ट यहाँ पर पाकिस्तान में भी है, काफ़ी पार्ट पाकिस्तान में भी है। तो आज हम इसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारा पास टॉपिक है, इसमें पहला पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। वो पहला पॉइंट है दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द थ्री रिवर्स, तीन रिवर्स, ठीक है ना, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज को मैं समझा दूँ बेटा। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है मेन नदी की जो सहायक नदियाँ जो उसमें ज्वाइंट करती है, जो उसमें ज्वाइंट करती हैं, वो हमारी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है, जिसके द्वारा वो मेन जो रिवर होती है वो सदाबहार रहती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपका बनाया बेटा, दैट दिस प्लेन इज कंपोज्ड ऑफ ऑलिवियल सॉइल विच हैज़ बीन डिपॉजिटेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। एक बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ हिमालयन माउंटेन्स का, जब हम लोग जिक्र कर रहे थे कि नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो एरिया है सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है और यहाँ पर ऑलिवियल सॉइल पाई जाती है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा, ऑलिवियल सॉइल दो पार्ट में डिवाइड होती है हमारी, या उसके दो पार्ट प्रकार हैं, एक ओल्ड ऑलिवियम, एक न्यू ऑलिवियम, जिसको हम खादर एंड बांगर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा दैट द टोटल एरिया ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। चौथी बात जो मैंने इसमें लिखी है, जो मैंने आपको हिमालयन माउंटेन्स में बताया था, दैट इट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 2400 किलोमीटर लंबी है। इसकी विड्थ बेटा जो है 240 से लेकर के 320 320 किलोमीटर तक की है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिया है बेटा, दैट नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द कंट्री। सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला एरिया है। घनी आबादी वाला एरिया क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर फर्टाइल सॉइल पाई जाएगी और जो रिवर के आसपास का एरिया होगा, तो ह्यूमन सेटलमेंट वहीं होगा। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, सब नदियों के किनारे ही आकर के पहले डेवलप हुआ था, क्योंकि उनको सबसे मेन जो चीज़ चाहिए होती है वो है वाटर, वो है वाटर। और वाटर सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए टू सर्वाइव। और दूसरा बात कि वाटर इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इरीगेशन पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो हमने लिया है, here we find alluvial soil, thus making the plains very fertile and agriculturally very productive। सबसे ज़्यादा उसको प्रोडक्टिव बनाता है, उस लैंड को उपजाऊ बनाता है, उस लैंड को प्रोडक्टिव बनाता है, बिकॉज ऑफ द थ्री रिवर्स, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। Along with their tributaries, availability of water is there in abundance throughout the year. Next point beta, the river in the lower course split into number of numerous channels or streams due to the deposition of silt। यहाँ पर silt का मतलब होता है परत, silt का मतलब क्या होता है? परत। These channels or streams are known as distributaries। बेटा डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है? अभी ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको समझाया। डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है जो मेन रिवर होती है, उसमें से आगे से डिफरेंट चैनल्स में पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि सिंचाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो हमने इसमें बनाया है, दैट द नॉर्दर्न प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, दैट इज पंजाब प्लेन, द गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन। यहाँ पर बेटा एक बात मैंने जो लिखी है, फर्टाइल एंड एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव। तो बेटा इसमें मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो एरिया सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है ड्यू टू फर्टाइल सॉइल, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्टाइल सॉइल, ऑब्वियसली नोन है, इस बात सॉइल की कर रहा हूँ मैं, तो फर्टाइल सॉइल। उसके अलावा
एडिक्वेट वाटर सप्लाई, फेवरेबल क्लाइमेट एंड टेरेन, बनावट, ठीक है ना। ना जो इसकी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो मैं करूँगा कि दैट द रिवर ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो ऊपर से जो रिवर्स निकलती है, स्लो डाउन इन द टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू जेंटल स्लोप, इसकी स्पीड कम हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द रिवराइन आइलैंड्स। मैं रिवराइन आइलैंड्स की बात करता हूँ बेटा। भारत में सबसे बड़ा जो रिवराइन आइलैंड है वो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, जिसका नाम है मजूली। मजूली क्या है? रिवरलाइन आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है, उसमें है, ऊपर नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पंजाब प्लेन्स की। पंजाब प्लेन्स, ये पंजाब प्लेन्स जो है बेटा, इसमें जो मैंने आपको पहला पॉइंट बनाया है दैट पंजाब प्लेन्स फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, साइड का हिस्सा, जो पंजाब वाला एरिया जो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में दिखाया था, वो हमारा पंजाब प्लेन्स वाला एरिया है, जिसमें कुछ पार्ट हमारा पाकिस्तान में भी आता है, आधा पंजाब हमारा पाकिस्तान में भी है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया बेटा दैट दिस इज फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी बेटा? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। अगला पॉइंट बनाया है अ मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन्स इज इन पाकिस्तान। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमारा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट है दाव आर फाउंड इन पंजाब प्लेन्स। दाव जो है ये पंजाब प्लेन्स में पाया जाता है। अच्छा बेटा, अब दाव है क्या? दाव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक का डू है, डू का मतलब टू, और दूसरा है आप, आप का मतलब वाटर या रिवर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दो रिवर, दाव का मतलब क्या हो गया? दो रिवर, ठीक है ना। इट इज अ रीजन और लैंड लाइंग बिटवीन एंड रीचिंग टू द मीटिंग ऑफ टू रिवर्स, टू रिवर्स, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं बेटा पंजाब की। तो ये जो पंजाब है, ये पंजाब भी दो पार्ट में बटा है, एक पंच एक आप। पंच का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है वाटर, पानी, 5 नदियाँ, हम क्या कह सकते हैं? 5 नदियाँ। अब बेटा इसमें हम नेक्स्ट जो पार्ट करते हैं वो है गंगा प्लेन्स की, जो कि बीच का पार्ट आता है, जो मैं आपको शुरू में मैप में दिखाया है, बीच का पार्ट आता है। द प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर्स। दूसरा पॉइंट मैंने बनाया है द नॉर्दर्न स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन ईस्ट लाइज इन द गंगा प्लेन्स, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ पर जो स्टेट्स के नाम लिखे हैं, इन स्टेट से ये होकर के गुजरती है, ठीक है ना। अगला बेटा जो हमने इसमें जो पॉइंट बनाया है आपके लिए वो है ब्रह्मपुत्र रिवर। चलिए अब हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर क्या है। एक्चुअली में बेटा जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये हमारी तिब्बत से निकली है, तिब्बत से, जहाँ पे इसका नाम सांगपो था। क्या नाम था? सांगपो, TSANGPO, सांगपो। जब ये वहाँ से अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या नाम हो जाता है? दिहांग, DIHANG। और वहाँ से जब ये यू टर्न लेती है नमचा बरवा से, तो उसके बाद ये गुजरती है, वो आती है आसाम में, वहाँ पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। वहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और यही ब्रह्मपुत्र जब लास्ट में बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जैसे गंगा का नाम वहाँ पर जाके हो जाता है पद्मा, गंगा का नाम बांग्लादेश में जाके हो जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का नाम वहाँ पर क्या हो जाता है? जमुना, ठीक है। तो अब हम ब्रह्मपुत्र की प्लेन्स की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में मैंने आपके लिए यहाँ पर एक ही पॉइंट बनाया है, दिस प्लेन्स फॉर्म्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड लाइज इन आसाम, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। और उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। चलिए
अब हम अगली बात करते हैं, जो मैं रिलीफ फीचर्स के बारे में जो मैं बात कर रहा था, पहले भी आपके बता रहा था आपको, टेरेन के बारे में कर रहा था, दैट नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, जैसे भाबर, तराई, बांगर एंड खादर। तो हम पहले बात करते हैं भाबर की। पहले हम किसकी बात करते हैं? भाबर की। तो भाबर का जो पहला पॉइंट मैंने आपके लिए बनाया है, दैट आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स द रिवर डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट। नंबर 2 पॉइंट है, द विड्थ ऑफ दिस बेल्ट इज 8 to 16 किलोमीटर्स। 8 to 16 किलोमीटर्स। तीसरा पॉइंट है, इट लाइज पैरेलल टू द शिवालिक। इट लाइज पैरेलल टू द शिवालिक एंड it the Bhavar is gently sloping course alluvial zone below the Shivalik hills, that is outermost foothills of Himalayas, where streams disappear into permeable sediments. The underground water level is deep in this region, बहुत गहरा होता है, ठीक है ना। अब बेटा जो हमने नेक्स्ट लिया है तराई। तराई में हमने जो पहला पॉइंट लिया है, दैट द तराई रीजन लाइज टूवर्ड्स साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट। इसके दक्षिण में ये होती है हमारा, जो तराई बेल्ट है कहाँ पर होती है? दक्षिण साइड में। दूसरा पॉइंट जो हमने लिया है बेटा, दैट इन दिस रीजन द स्ट्रीम्स रीअपियर एंड मेक अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन का मतलब है दलदली इलाका। कैसा इलाका? दलदली इलाका। तीसरा पॉइंट है, दिस रीजन वॉज फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बट आफ्टर पार्टीशन ऑल दिस एरिया वर क्लियर्ड एंड वॉज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड फॉर द सेटलमेंट ऑफ द माइग्रेंट। आज़ादी के बाद जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद काफ़ी हिस्से को हमने क्लियर कर दिया ताकि वहाँ पर सेटलमेंट कर सके, ताकि वहाँ पर सेटलमेंट कर सके। अच्छा, इसमें एक बात और बताता हूँ बेटा, दैट जो भारत में जो कुछ फॉरेस्ट हैं दैट स्टिल रिमेन्स हियर एंड वी हैव लाइक दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। कौन सा हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेटा भांगर। नेक्स्ट क्या आता है? भांगर। भांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट of the northern plains and it's composed of old alluvial soil, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है बेटा, दे लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स, दे रिजेंबल्स इन टेरेस। इसके बाद आता है दैट द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकड़ एंड इज कंपोज्ड ऑफ कैल्सीरियस डिपॉजिट्स। कैल्शियम डिपॉजिट इसमें की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आती है भांगर खादर। द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय यंगर ऑलिवियम इज कॉल्ड खादर। The soil in this region is renewed every year and is highly fertile. हर साल ये जो मिट्टी है ये रिन्यू होती रहती है और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो बेटा आज हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? आप इसको वीडियो को देखते वक्त आप अपने साथ बुक लेकर जरूर बैठें ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चंस असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको बाद में भेजूँगा इस चैप्टर के बाद। और आप से एक रिक्वेस्ट है, आप नोट्स के लिए मार्केट नहीं खुला है, आप कोई भी पुराने पेजेस को लेकर के कॉपी बना करके आप उसमें कर सकते हैं। फेयर कॉपी में आपको क्वेश्चंस आंसर्स लिखने हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।